मित्रों, मन के पार चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है दृष्टा ही दृश्य है, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। यह महावाक्य जो है जे कृष्णमूर्ति के द्वारा कहे गए, जो कि एक इंडिविजुअल स्पिरिचुअल थिंकर थे, जिन्होंने अध्यात्म को आधुनिक रूप में पेश किया। पहले वह थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, बाद में उन्होंने उनसे भी दूरी बना ली। इन्हीं कारणों से उनका हम आगे किसी और वीडियो में विश्लेषण करेंगे। तो उन्होंने ऐसे कई महावाक्य कहे, जैसे थिंकर इज थॉट, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, कंट्रोलर इज कंट्रोल्ड। तो उनके साथ जो अनुयायी लंबे समय 30-40 साल तक भी रहे, उनको सुनते रहे, उनको भी यह बातें समझ में नहीं आई। कुछ कहते थे कि वह बुद्धिगत रूप से इंटेलेक्चुअली उनको समझ रहे हैं, लेकिन अक्सर वो कहते थे अगर आप इंटेलेक्चुअली समझ रहे हैं तो उसका आपके जीवन में अवतरण हो जाना चाहिए, जबकि उनसे ऐसा नहीं होता था। तो यहीं से उन्होंने कहा था कि थिंकर इज थॉट, जो सोचने वाला है वह वही है जिसके बारे में वह सोच रहा है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। आज हम पर्टिकुलरली चर्चा करेंगे ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, दृष्टा ही दृश्य है। तो उनके यह कहने का क्या भाव है, क्या मतलब है। जैसा कि उन्होंने एक एग्जाम्पल के द्वारा कहा था कि जैसे आप कोई पेड़ को देखते हैं, तो जब आप पेड़ को देखते हैं तो आप पेड़ को नहीं देख रहे होते हैं, पेड़ के बारे में जो मेमोरी है आपके मन में, आप उसी के द्वारा उस पेड़ को देख रहे हैं। यानी कि पेड़ की मेमोरी इंफॉर्मेशन जो पहले से आपके ब्रेन में है, उसी का प्रोजेक्शन आप उस ऑब्जेक्ट पर करके उसको देख रहे हैं। तो यह एक वास्तविक देखना नहीं। इसमें आप दृष्टा ही दृश्य कैसे हुआ, क्योंकि जो दृश्य है उस दृश्य के बारे में उसने पहले ही सोचा हुआ है, पहले ही जाना हुआ है, पहले ही उसका विश्लेषण एनालिसिस किया हुआ है। तो वह उस वास्तविक वस्तु को नहीं देख रहा है, अपनी ही मेमोरी को देख रहा है। तो इसीलिए वह कहते हैं कि जब जो दृष्टा है, वह दृष्टा क्या है, दृष्टा को वह यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक मेमोरी के रूप में, एक्सपीरियंस के रूप में और एक टाइम के रूप में। यानी कि जो हमारी आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी के द्वारा ही हम सभी वस्तुओं का अनुभव करते हैं, उनको देखते हैं और अपने से उसको अलग जानते हैं। हालांकि यह समझना कोई बड़ी मुश्किल, कोई जटिल बात नहीं है, लेकिन हमें बचपन से ही या जीवन के शुरुआत से ही हमको संघर्ष करके सभी वस्तुओं को पाने का अभ्यास है। कोई भी, हमको कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे यूं ही आसानी से मिल जाएगा। और इसके बारे में तो पहले ही बहुत लोगों ने बोला हुआ है कि परमात्मा को पाना, स्वयं को समझना तो एक नामुमकिन है, असंभव है। यह उन्हीं लोगों द्वारा कहा गया है जिन्होंने स्वयं की खोज करने से बचना चाहा है। ये एक ह्यूमन नेचर भी है। हम समस्याओं से भागने का प्रयास करते हैं, समस्याओं को जानने का, समझने का, उनसे मुक्त होने का हमारा प्रयास कभी नहीं रहता। तो यही हमारा एस्केपिंग नेचर ही, जो आसान चीजें हैं उन्हीं को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, उन्हीं को जटिल बनाता है। तो जब कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं कि दृष्टा और दृश्य में कोई भिन्नता नहीं है, तो दृश्य क्या है, दृश्य आपकी मेमोरी है, जो आपने अनुभव किए हैं, जो आपकी भाषा है, समय में जो भी घटनाएं घटी हैं वह सब मेमोरी में है। और मेमोरी ही व्यक्ति की आइडेंटिटी होती है। अगर आपकी मेमोरी का लैप्स हो जाए, मेमोरी आपकी खो जाए, तो आप चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट्स के बारे में, वस्तुओं के बारे में आपके ब्रेन में है, वही इंफॉर्मेशन को आप सामने किसी भी ऑब्जेक्ट पर प्रोजेक्ट करके उसको देखने का प्रयास करते हैं। आप वास्तव में उस वस्तु को सीधे डायरेक्ट तौर पर देख ही नहीं पाते। तो यह जो ऑब्जर्वर है, जो हमारी आइडेंटिटी है, यह आइडेंटिटी उन्हीं सब मेमोरीज से मिलकर बनी हुई है जो हमारे व्यक्तिगत अनुभव है।
हम अनुभवों को फिल्टर के तौर पे यूज करके सामने कोई चीज देखते हैं। तो इसी फिल्टर को वह ऑब्जर्वर कहते हैं, और जिसको वह फिल्टर ऑब्जर्व कर रहा है वह दरअसल में स्वयं को ही ऑब्जर्वर करता है, क्योंकि उस फिल्टर से आप कोई भी चीज जैसी है यथार्थ में वैसी नहीं देख पाएंगे। जैसे कि फोन में आजकल फिल्टर होते हैं, सेल्फी के फिल्टर होते हैं। इन फिल्टरों से जब आप अपना कोई सेल्फी लेते हैं, कोई फोटो लेते हैं, तो वास्तव में वो रियल नहीं होता है। फिल्टर जो है रियल पिक्चर के साथ उसको चेंज कर देता है। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर आपका जो रियल पिक्चर है उसको उसका रूपांतरण अपनी प्रोग्रामिंग के अनुसार कर देता है। जैसे फिल्टर को प्रोग्राम किया गया है, जैसे डिजाइन किया गया है, वैसा ही वह फिल्टर आपकी पिक्चर को दिखाता है। तो फिल्टर तरह तरह के हैं। यही फिल्टर जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि ये जो फिल्टर है यह फिल्टर ही दृष्टा है, और यह जिसको देख रहा है वह दृश्य भी वैसा ही होगा जैसा फिल्टर होगा। तो दोनों में भिन्नता नहीं। और वो अक्सर पेड़ का एग्जाम्पल देते थे, जैसे कि वह उनके जो प्रवचन होते थे, उनके डिस्कोर्स होते थे, खुले मैदान में होते थे, कहीं उनके लिए कोई स्पेशल मंच नहीं बनता था। बहुत ज्यादा खर्चा करके जो रेगुलर ऑडियंस थी, कोई भी उनको सुन सकता था, वो सभी को इजिली जो है एक्सेसिबल थे। तो सामने बैठे हुए पेड़ का एग्जाम्पल वह दे रहे हैं कि जैसे आप पेड़ को देख रहे हैं, तो आप जो रियल पेड़ है उसको नहीं देख रहे हैं। पेड़ का जो फिल्टर आपके अंदर है, फिल्टर यानी कि इमेजिनेशन, मेमोरी, और उस पेड़ के बारे में आपने जो भी सोचा हुआ है, आप उसका प्रोजेक्शन उस पेड़ पर करते हैं, तब आप उसको देखते हैं। अगर आप उस फिल्टर को, उस आइडेंटिफिकेशन को हटाकर देखेंगे तो वहां पे ना आप कोई दृष्टा पाएंगे, ना ही कोई दृश्य पाएंगे। हालांकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक अवेयरनेस होती है, जो जो किसी भी वस्तु को या जो भी दृश्य दिख रहा है उसको पूरा होलनेस में ऑब्जर्व करती है, और उस होलनेस में कोई ऐसी मेमोरी नहीं बनती है जो फिल्टर का काम करे। तो इस फिल्टर को आप बुद्धि भी कह सकते हैं, इस फिल्टर को आप आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, इसे माइंड भी कह सकते हैं। तो दृष्टा ही दृश्य है से उनका मतलब यही था कि यह जो फिल्टर है हमारा आइडेंटिफिकेशन का, यह किसी भी रियलिटी को जैसी वह है वैसी नहीं दिखाता। जैसे फोन में सेल्फी का फिल्टर होता है, जैसे आपका असली चेहरा है उस असली चेहरे को यह नहीं दिखाता है। तो फिल्टर अपने डिजाइन के, अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ही आपकी इमेज, आपकी सेल्फी, आपकी पिक्चर को जैसा आप देखना चाहते हैं वैसा दिखाता है। तो ऐसे ही हमारा जो दृष्टा है, जो हमारी आइडेंटिटी है, उसका भी जो एक्सपीरियंस करने का, चीजों को देखने का, उनको अनुभव करने का जो अभ्यास है, वह वैसा ही है जैसा वह उनको करना चाहता है। एक्चुअल में वह उन चीजों को कभी एक्सपीरियंस करता ही नहीं, क्योंकि वह स्वयं एक काल्पनिक इमेजिनेशन, एक खोखली आइडेंटिटी है जिसका वास्तविकता से कुछ भी लेना देना नहीं। आशा करता हूं कि आपको यह विषय स्पष्ट हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है, कोई मन में सवाल है, आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी बातों को सुनने के लिए, समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।